नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज की कहानी का शीर्षक है बगैर जाने भरोसा करना और धोखा खाना। तो शुरू करते हैं दोस्तों। एक जंगल था और जंगल में बहुत बड़ा तालाब था। तालाब के अंदर एक बहुत बड़ा मगर रहा करता था और तालाब के किनारे एक पेड़ था। पेड़ पर एक बंदर रहा करता था। पेड़ पर जो बंदर रहता था वो फल खा करके तालाब में फेंक दिया करता था और उन्हीं फलों से मगर पेट भरता था और अपने परिवार को खिलाया करता था। ऐसे ही समय बीतता गया। बंदर में और मगर में बहुत गहरी दोस्ती होने लगी। अब बंदर मगर के ऊपर भरोसा करने लगा था। ऐसे ही समय निकलता गया और एक दिन मगर की पत्नी मगरानी ने मगर से कहा कि जो तुम्हारा मित्र है ये इतने मीठे मीठे फल खाता है और इतने मीठे मीठे फल तुम लेकर आते हो। जब जो इतने मीठे फल खाता है तो उसका कलेजा, मतलब समझ रहे हैं आप, उसका हार्ट, उसका दिल, उसका कलेजा कितना मीठा होगा। अब यही बात मगर के दिमाग में आने लगी। तो फिर मगर ने बंदर से कहा कि यार मित्र, तुझे तेरी भाभी ने घर पे चाय के लिए बुलाया है। बंदर समझदार था। उसका दिमाग दौड़ा कि आज तक तो कभी बुलाया नहीं, आज भाभी जी ने चाय पर कैसे बुलाया है। उसने हाँ कर दी। नहीं, ठीक है, जो होगा देखेंगे। और वो फटाक से मगर की पीठ पर बैठ गया। जाने लगे और जैसे ही मगर का घर करीब आने लगा तो जैसे ही वो लोग घर पहुंचे, मगर की पत्नी मगरानी ये बड़ा मुंह खोल करके देखने लगी और बड़ी खुश हो गई कि आज तो कलेजा खाने को मिलेगा, वो भी मीठा मीठा। अब ये बात मगर बंदर को बोलता है कि यार मित्र, मैं तुझे घर पर इसलिए लेकर के आया हूं क्योंकि तेरी भाभी ने तेरा कलेजा खाने का बोला है। बंदर के दिमाग में पूरी बात समझ में आ गई। आखिरकार बंदर ये समझ गया और बंदर ने फटाक से दिमाग दौड़ाया और तुरंत भाभी जी के चरण स्पर्श करे। अरे भाभी जी, ये बात अगर मगर भैया मुझे वहीं कह देते तो मैं कलेजा साथ में लेकर आता। मगर और मगरानी दोनों चौंक गए। उन्हें ये कैसे हो सकता है, कलेजा तुम साथ में लेके आते। बोले हाँ, हुआ क्या कि मैं कई दिनों से जामुन खा रहा था। अब जामुन खाते खाते मेरा कलेजा काला हो गया। तो मैंने क्या करा, अपनी पत्नी से कहा तो पत्नी ने उस कलेजे को आज धो करके पेड़ पर सुखा दिया। अब वो पेड़ के ऊपर मेरा कलेजा सूख रहा है। मगरानी का दिमाग खराब हो गया। उन्हें तुम कैसे व्यक्ति हो, इस बंदर को ऐसे ही लेके आ गए बगैर कलेजे के, अभी जाओ और कलेजा लेकर आओ। मगर ने कहा ठीक है, चलो चलते हैं। बंदर मगर की पीठ पर बैठा, किनारा आया, पेड़ करीब आया और बंदर ने जो छलांग मारी और तुरंत पेड़ के ऊपर चढ़ गया और बंदर ने कहा मगर से कि तूने मुझे क्या बेवकूफ समझ के रखा है, और कौन अपना कलेजा पेड़ पर सुखाता है, बेवकूफ। अब मगर को ये बात समझ में आ गई। मगर छोटा सा मुंह लेकर के अपने घर आ गया। आपको क्या समझ में आया, अपने कमेंट, अपनी राय जरूर दीजिएगा दोस्तों, और शेयर करना ना भूलें। अपने विचार जरूर रखिएगा और प्लीज लाइक और कमेंट जरूर करें, जरूर करें। धन्यवाद। आपका भाई शैलेश कुमार वैद। थैंक यू वेरी मच।